नाइन्थ मैथ चैप्टर 1.4 का फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। रिप्रेजेंट रूट 9.3 ऑन द लाइन नंबर। देखते हैं, पहले मैं एक ये स्केल लेता हूँ। स्केल के ऊपर यहाँ रूट 9.3 एक लाइन ले, ये हो गया 9.3। पहले मैं एक लाइन लेता हूँ 9.3 जिसकी वैल्यू है, इसको मैं ए और बी लिखता हूँ। ए बी की जो लेंथ है वो 9.3 है। अब मैं इससे 1 यूनिट आगे इसको एक्सटेंड करता हूँ, बी को 1 यूनिट एक्सटेंड कर देते हैं इसको। इस पॉइंट को मैं सी ले लेता हूँ बेटा। ए बी जो है हमारी वो 9.3 है। सी जो बी सी लिया है मैंने 1 यूनिट। टोटल यदि मैं ए सी देखता हूँ तो 10.3 होगी। अब मैं इसको ऑफ करता हूँ तो इसमें मैं ऑफ से थोड़ा ज़्यादा इसको खोल के प्रकार को एक चाप ऊपर लगा देता हूँ और एक चाप नीचे लगा देता हूँ। ऐसे ही सी पे रख के एक चाप ऊपर और एक चाप नीचे, ये दोनों चाप एक दूसरे को यहाँ काटेंगी। अब मैं जहाँ ये लाइन इसको ए सी को काटते उस पॉइंट को मैं ओ ले लेता हूँ। जो ओ पॉइंट है वो ए सी का क्या है, मिड पॉइंट। बेटा अब मैं ओ के ऊपर प्रकार रख के सेमी सर्कल लगाता हूँ। ये हमारा सेमी सर्कल बन गया। अब जो बी है, बी के ऊपर मैं 90 डिग्री का एंगल, वैसे जो बी है, बी पॉइंट है, इसके ऊपर 90 डिग्री का ये एंगल, 90 पे इसको लाइन लगा देते हैं। जहां ये सेमी सर्कल को हाफ सर्कल को काट रहे उस पॉइंट को मैं डी ले लेता हूं बेटा। जो बी डी है, बी डी की जो वैल्यू होगी रूट 9.3 होगी। मैं इसको थोड़ा सा आगे एक्सटेंड करता हूं। अब मैं बी के ऊपर प्रकार रख के डी डी जितना खोलते हैं बेटा डी पे, और इसको लाइन को काट देते हैं। जो इस पॉइंट को मैं ई ले लेता हूं। पॉइंट ई की जो वैल्यू है 9.3। देखो बेटा, मेरे को यहां पता है बी डी, मैं पेन का प्रयोग कर लेता हूं। बी डी इज इक्वल टू बी ई, और इसकी वैल्यू क्या है, रूट 9.3। ठीक है। अब मैं इसको प्रूव भी करूंगा। प्रूव करने से पहले मैं ओ डी को मिला देता हूं। अब मैं निकालूंगा बेटा जो बी डी है, बी डी की वैल्यू रूट 9.3 होती है। अब देखते हैं उसको। मैं लेट या ए बी, बी को मैं एक्स मान ले लेता हूं, और जो हमारा ए बी है वो कितना था, 9.3 भी था। इसका मतलब एक्स की वैल्यू क्या है, 9.3। यहां से और यहां तक मैं इसको क्या ले लिया मैंने, एक्स। अब देखता हूं बेटा, इन ट्रायंगल ओ बी डी, ये एक ओ बी डी, ये मैंने ट्रायंगल लिया, ये राइट एंगल है। यहां बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, बेटा ओ डी का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ बी का स्क्वायर जमा बी डी का स्क्वायर। देखो बेटा, मेरे को
तो बी डी की वैल्यू निकालनी है, बी डी का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ डी का स्क्वायर माइनस ओ बी का स्क्वायर। ठीक है, अब मैं यहां देखता हूं बेटा, ओ डी इज इक्वल टू ओ सी। ठीक है, क्योंकि ये जो सर्कल है ओ सी भी रेडियस है और ओ डी भी क्या है, रेडियस है। अच्छा, अब मैं ओ सी की वैल्यू देखता हूं बेटा, देखो यहां से यहां तक ए से बी तक एक्स आगे 1, तो ये टोटल ए सी क्या हो गया, एक्स प्लस 1, और ओ सी क्या है, ए सी का आप, तो एक्स प्लस 1/2। ठीक है, बी ओ डी या ए ओ सी, ठीक है, निकल गई इसकी वैल्यू। तो अब देखता हूं मैं ओ बी। देखो बेटा, यदि यहां कितना है, 1 यूनिट कम है, तो इस साइड भी यदि मैं 1 यूनिट कम ले लेता हूं तो ये कितना हो जाएगा, x माइनस 1/2। जो ओ बी है, ओ बी क्या होगा, x माइनस 1/2। देखो यहां 1 यूनिट कम, यहां भी 1 यूनिट कम। ठीक है, तो इसको मैं निकालूंगा तो x माइनस 1/2, क्योंकि यहां से 1 यूनिट कम कर दूंगा तो मेरे पास ये टुकड़ा बच जाएगा। तो ये टुकड़ा क्या होगा, x माइनस 1, और इसका हाफ है x माइनस 1/2। बात आई समझ में बेटा। देखो ओ बी निकालूंगा तो यहाँ 1 यूनिट कम है, तो 1 यूनिट यहां से कम कर देता हूं मैं। तो ये टुकड़ा जो है, इस टुकड़े की जो लेंथ होगी कितनी होगी, x माइनस 1, और इसका हाफ करूंगा तो वो किसके इक्वल होगा, ओ बी के इक्वल होगा। आगे होगी बात समझ में। तो यहां मैं लिख सकता हूं बी डी का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ सी का स्क्वायर माइनस ओ बी का स्क्वायर। बेटा ओ सी एक्स प्लस 1/2 का होल स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1/2 का होल स्क्वायर। अब देखते हैं यहां, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये फार्मूला यहां खुल गया, बाई 2 का स्क्वायर 4। यहां कौन सा खुलेगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab/4। ये दो फार्मूले मैंने यहाँ यूज किए हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। सेकेंड a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। बेटा यहां देखता हूं मैं एलसीएम कितना है, 4, तो ऊपर वाले ऐसे के ऐसे लिखे जाएंगे, प्लस 2x। ये माइनस है तो इसके एक निशान क्या कर देगा, चेंज कर देगा, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 और प्लस 2x। बेटा 1 से 1 और एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कितना आ गया, 4x/4, ये कैंसिल आउट। बी डी का जो स्क्वायर है वो x के इक्वल हो गया, और बी डी इस साइड 2 पावर तो दूसरी साइड जाएगी तो 1/2 पावर हो जाएगी। x की कितनी वैल्यू है, 9.3। तो मेरे को क्या निकालना था, एक मिनट बेटा, बी डी, हाँ बी डी की वैल्यू निकालनी थी, कितनी आएगी, √9.3। यही मेरे को प्रूव करना था। बी डी और बी ई क्या थे, बी डी और बी ई क्या थे, इक्वल थे। तो ये मेरे को इसमें प्रूव करना था बेटा, इसी प्रकार निकलेगा। पहले मैं एक लाइन लूँगा ए बी, उस स्केल की, उसमें मैं 9.3 लेके फिर उससे आगे मैं 1 यूनिट और आगे एक्सटेंड कर दूंगा, फिर जो ए सी है उसका मैं हाफ करूंगा। आप जो पॉइंट होगा वहाँ पर प्रकार रख के आप सर्कल लूँगा। यहाँ से मैं 90 डिग्री का जो एंगल बनाऊंगा वो आप सर्कल को जहाँ काट रहा है उस पॉइंट को डी ले लूँगा। जो बी डी है उसकी वैल्यू क्या है, 9.3। बट मेरे को इस लाइन पे शो करना था, इसलिए बी पे प्रकार रख के यहाँ डी जितना खोल के यहाँ एक चाप लगा दूंगा। जहाँ ये चाप काटती है उस पॉइंट की वैल्यू, ई जो पॉइंट है इसकी वैल्यू क्या होगी, √9.3। और आगे मैंने इसको प्रूव करके भी दिखा दिया कि इसकी वैल्यू 9.3 ही होगी। थैंक यू।